हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं नीलाक्षी कलिता और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइज आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर इन न्यू चैप्टर के इस एपिसोड में। तो हमारे साथ जो एक्टर मौजूद है उन्होंने बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में काम किया है, जैसे गुजराती, मराठी, फिर हिंदी, इंग्लिश, इन सारे लैंग्वेजेस में काम किया है। और उनसे हम आज जो इंडस्ट्री है, हिंदी हो गया या बाकी इंडस्ट्री, उनके कुछ अनकही बातें उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करें प्रदीप वेंगुलेकर जी का, तो उनसे हम आज बात करते चलिए। प्रदीप जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे वायन कंटेंट फैक्ट्री में। थैंक यू। तो जैसे कि हम बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते हैं, हम बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं एक्टिंग के ऊपर, हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज़ के लिए। तो हम एक्टर्स को बताते हैं कि कैसे इंडस्ट्री में जाए, क्या क्या प्रिपरेशन करे। तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, जो एस्पायरिंग एक्टर्स है, वो जानते हैं कि ये ग्लैमरस इंडस्ट्री है। वो लोग ग्लैमर या फेम, मनी को देख के आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, बट उनको एक दूसरा साइड भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने स्ट्रगल है, यहाँ पे फेम के साथ साथ क्या क्या चीज़ें हैं। आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में काम करें तो डेफिनेटली आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी। तो उन सब के बारे में अपने एक्सपीरियंस आप अगर हमारे साथ शेयर कर सके तो। अरे श्योर श्योर। थैंक यू नीलाक्षी। और पहले तो वायन कंटेंट फैक्ट्री को मेरी मेरी सारी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपने पूछा, आपने जो कहा कि ये बहुत सारे जो अपकमिंग एक्टर्स हैं तो उनको तुरंत एक्टर बनना है और उसके पीछे बहुत लगे हैं वो। तो मुझे तो यही उनको कहना है कि हमें बहुत सीखना है और हमें पहले ये तय करना है कि हम लोग एक्टर है कि नहीं है। क्योंकि हम लोग ना पहले हम लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद ना सबको बता देते हैं, अरे क्या करते हो अभी, के मतलब क्या करता है, मैं एक्टर हूँ। अच्छा, तो हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि मैं एक्टर हूँ, लेकिन एक्टर हाँ सच में है कि नहीं है वो खुद को पता होना चाहिए। और मैं एक्टर हूँ ये बोलने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगती है, वैसे मुझे तो लगता है। क्योंकि मुझे डर लगता है एक बेसिकली मैं खुद को एक्टर बताने के लिए, क्योंकि मैं एक्टर हूँ बताया और उन्होंने ठीक है तो चलो आओ मैदान में ऐसे कहा, तो मैं उतना तैयार हूँ कि नहीं। तो ये मैं खुद को सवाल पूछता हूँ। इसलिए मैं मेरे दोस्तों को यही बताना चाहता हूँ कि मैं एक्टर हूँ ये बताने के पहले आपको कितना अभ्यास करना है, आपको कितना एक्सपीरियंस करना है, आपको कितनी मतलब कितने कांटों पे से चलना है, ये आप तय करो। क्योंकि और बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, लेकिन है स्वीट, बहुत मज़ा है। मतलब है बहुत मेहनत, लेकिन करने में जो मज़ा है ना, तो वो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी मज़ा है और बहुत आनंद मिलता है उसमें। और मुझे तो लगता है कि आप आपने नीलाक्षी आपने जो पूछा मुझसे कि क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने देखा है ना कि बहुत सारे लोग सिक्स पैक्स बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग के पीछे लगते हैं, बहुत सारा पैसा जिम में डालते हैं। बहुत अच्छा दिखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, स्किन के लिए स्किन के ऊपर काम करते हैं। और बहुत सारे ये प्रोटीन शेक्स वगैरह वगैरह ये बहुत सारा चल रहा है, लुक्स पे काम करते हैं ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि ये उसको प्रायोरिटी मत दो। मतलब ये करना नहीं है, ये गलत है ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये अच्छा ही है और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उम्दा है। क्योंकि हम लोग अच्छे दिखेंगे तो ही सामने वाले को मज़ा आएगा ना। तो वो भी अच्छा ही है, लेकिन उसकी भी एक प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटी में वो कितने नंबर पे है वो पहले देखिए। तो अभी तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना कि सब पैसा उसमें डालने के बाद अभी क्या होता है कि काम जो मिलता है तो उसमें से पैसे नहीं निकलते। तो फिर ऐसा होता है कि अरे वहाँ से पैसे नहीं आते हैं और एक्चुअली तो मेरे तो बहुत पैसा गया है। तो वो पैसे बनाने की कोशिश में रहते हैं। तो ऐसे है कि एक्चुअली कैसा है कि इंडस्ट्री में यहाँ सब लोग एक्टर बनने के लिए, आपने जैसे कहा कि यहाँ ग्लैमर है, ग्लैमर के पीछे सब लोग दौड़ते हैं और एक्चुअली दौड़ने भी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि उनको सहज
ट्रैक मिल जाता है और वो निकल जाते हैं। हाँ। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि 30, 35, 40 साल तक मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन उनको फेम नहीं है। तो ये भी एक साइड है इंडस्ट्री का दूसरा। एक्चुअली मतलब अभी आप मुझे ही देखो, मैं बहुत सालों से, एक 20 एक साल से मैं थिएटर कर रहा हूँ। हुँ। 10 15 साल हो गए, 15 साल से मैं थिएटर कर रहा हूँ। थिएटर से मुझे मतलब काम के ऊपर काम आया है हाँ। मेरा भी। हुँ, तो हुँ। मुझे भी काम जो आ रहा है वो एकदम आराम से आ रहा है। ऐसे नहीं है कि मैं या ये खत्म हुआ वो कर रहा हाँ। हूँ, ये कर रहा हूँ ऐसे। हुँ, हुँ। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ वो चूज़ ही कर रहा हूँ कि ये करना है हुँ, मुझे, ये नहीं करना है, ये करना है, ये हुँ। करना है। तो वैसे मुझे तो लगता है ना कि हर एक एक्टर चूज़ ही होना चाहिए, क्योंकि उसको भी ऐसे होना चाहिए कि मैंने ये करना चाहिए, ये हाँ। नहीं करना चाहिए। हुँ, कि अभी लोग सब करने के लिए दौड़ते हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे सीरियल भी करनी है, मुझे फ़िल्म भी करनी है, मुझे वेब सीरीज़ भी करनी है, मुझे ऐड भी करनी है। हुँ, तो वैसे हो रहा है, हुँ, जहाँ यहाँ काम मिला वहाँ निकले, वहाँ मिला वहाँ निकले, ऐसे नहीं हुँ, होता। इसलिए मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अ, काम के पीछे मत भागो। हुँ, हुँ, काम आपके पीछे भागना चाहिए कि मुझे ये बनना चाहिए। हुँ, और अभी मतलब एक फॉर एग्जाम्पल के तौर से देखने जाए तो नवाज सिद्दीकी, हुँ, विजय सेतुपति जी, हाँ। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पंकज त्रिपाठी जी है। हुँ, मतलब ये इनके पीछे अभी लोग हैं, लोग हैं, हाँ। क्योंकि काम दिखता है उनका। हुँ, वो कैसे दिखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनकी सिक्स पैक है कि नहीं, उनकी हाइट क्या वो है, मैटर क्या नहीं कुछ करता। नहीं दिखते। वो क्या हुँ, पहनते हैं, क्या हुँ, हुँ, खाते हैं, क्या पीते हैं, कुछ नहीं। हुँ, अभी लोग बहुत सतर्क हो गए हैं, बहुत ऑडियंस बहुत सतर्क हो गई है। हुँ, तो वो स्क्रीन पे आपको उनको पता है कि अब हमको क्या देखना है। हाँ। तो वो बरोबर तय करती है कि मुझे इसको, इस एक्टर को कहाँ लेके जाना है, और हुँ, वही हुँ, लेके जाती है ना। हुँ, टीआरपी बढ़ता है मतलब क्या बढ़ता है, आर्टिस्ट का ग्लैमर बढ़ता है मतलब क्या बढ़ता है, कौन बढ़ाता है? तो ये सब हुँ, माँ बाप प्रेक्षक है वही बढ़ाते हैं, तो हुँ। उनके लिए काम करना चाहिए बस। पर वो लोग भी मतलब जैसे जिन लोगों का आपने नाम लिया उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की है एक्चुअली इस फेस तक आने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि लुक्स एक फैक्टर है, हम जितना भी डिनाई करें बट कहीं न कहीं जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसमें कहीं न कहीं लुक्स के ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं? हाँ, लुक्स तो है ही, लुक्स पे ध्यान देना ही चाहिए। लुक्स एक्चुअली कैसे है कि मतलब आपने जो कहा कि लुक्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, हुँ, वो भाग अपने ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं कैसे दिखता हूँ मुझे मालूम है। हुँ, लोगों का मेरी तरफ देखने के बाद मुझे लोग क्या कैसे पसंद करते हैं ये मुझे प्रॉपर हाँ। मालूम है। हुँ, तो मैं और कितना बदल सकता हूँ। हुँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने जो कहा, जो लोग ना ऑलरेडी अच्छे दिखते हैं ना वही इसके पीछे भागते हैं, वो हाँ, लुक्स लुक्स के के पीछे। पीछे। हाँ, अभी ट्रू। मेरी बात करो तो मैं लुक्स के पीछे भागता ही नहीं, हुँ, क्योंकि मैं कैसे दिखता हूँ मुझे मालूम है। तो और कितना भागूं, बस हुँ, हुँ, इतना ही दिखूंगा मैं। हाँ, इतना मतलब ऐसे है ना कि मुझे मालूम है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, ऐसे नहीं है, हुँ, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। लेकिन इसके ऊपर नहीं जाऊँगा ना। हुँ, फिर भी अभी आपने जो कहा कि जो ऑलरेडी सॉलिड दिखते हैं, क्या बात है! वही लोग और ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए बहुत सारा कुछ करते हैं। हुँ, तो ये मैंने बहुत कुछ देखा है। इंडस्ट्री में एक्चुअल कैसे है कि अ, इसने ये कहा इसलिए मैं वहाँ का मैंने ये कर दिया, और ये मतलब दूसरे के कहने से बहुत सारे लोग हाँ। यहाँ वहाँ हुँ, भाग रहे हैं ना। तो हुँ, एज एन एक्टर उन्होंने वैसे नहीं करना चाहिए। हुँ, अपनी एक सोच होनी चाहिए, अपना एक एक प्रॉपर अपना एक विचार होना चाहिए और उसके ऊपर चलना चाहिए बस। हुँ। और आपने कहा कि लोग हर प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना चाहते हैं, टीवी हम्म। पे भी, फ़िल्मों में भी, क्योंकि इस पे एक फैक्टर आता है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो वो जो भी काम मिल रहा है वो कर रहे हैं। तो ये पैसे जो है वो बहुत बार अटक भी जाता है बीच में, उनको मिलते नहीं, या फिर मिलते भी हैं तो बहुत कम मिलते हैं। हम्म। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस अपने मतलब आपके साथ हुई है कि पैसे अटक गए, या आप मतलब बहुत कम मिले हैं या ऐसा कुछ? अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली
मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार। मैं एक बिग बजट की फ़िल्म कर रहा था और उसमें मेरा रोल तय था। शाम को शूटिंग थी। रात को 10 बजे की शूट थी और सुबह मुझे एक फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सर आप इस रोल के लिए। तो एक तो उस प्रोडक्शन से फ़ोन आने के बाद मैं तो पागल हो गया था और उसके बाद मैंने हाँ, हाँ, मैं कर रहा हूँ, उनको मैंने कहा और उन्हें कहा कि ठीक है आप हो तो हमारे प्रोडक्शन से आपको फ़ोन आएगा, आप उनसे बात कीजिए। बोला थैंक यू वेरी मच सर। और एक 1 डेढ़ घंटे के बाद प्रोडक्शन से फ़ोन आया। प्रदीप जी आपसे बात करनी है। आपको इस रोल के लिए फाइनल कर दिया है, तो पैसे की बात करते हैं। बोला अरे वाह! हाँ, करते हैं। तो शुरुआत हुई, तो उन्होंने जो मुझे रकम बताई ना, तो एकदम बहुत छोटी थी। तो मैंने एक्सप्रेस नहीं हुआ मैं और एकदम मतलब रिएक्ट नहीं हुआ। तो मैंने उनको कहा कि मैम छोटी है रकम, हम लोग एक बात करते हैं, हम लोग इस पे बात करते हैं। वो मैंने एक अमाउंट उनको बताई, तो हाँ, तो उन पर बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं इतना हमारा बजट नहीं है, वैसे नहीं। तो ये बात हमारी ना सुबह एक 8 बजे से चल रही थी, 8 साढ़े 8 बजे से रात को साढ़े 8 बजे तक। एक्चुअली हमारा 12 घंटे में फ़ोन कट हुए बीच-बीच में, तो 12 घंटे में 9 फ़ोन हो गए और 9वें फ़ोन में 9वाँ फ़ोन था, तब मैं बहुत इरिटेट हो गया था। तो उनको मैंने कहा कि मैम बहुत हो गया अभी, मैंने आपको मेरा मेरी अमाउंट मेरा जो ये हाँ, बजट है वो आपको बताया है, तो इसके ऊपर मतलब इसके नीचे मैं काम करूँगा नहीं, तो हम लोग बात नहीं करते अभी इसके बाद। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर आप ही करोगे रोल, अभी 10 बजे का ही है कॉल टाइम। मतलब मैम सुबह से बात कर रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक तय नहीं किया, मतलब फाइनल नहीं किया है। तो एक तो 11th आवर में आवर में मैं काम कर रहा हूँ और आप ऐसे इतना कम बजट में। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने उनको कहा कि मैम अभी रुकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इट्स ओके, अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, और हम लोगों ने फाइनली बंद किया फ़ोन। उसके बाद आधे घंटे में फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपका जो बजट आपने बोला है, तो वो देने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप 10 बजे का कॉल टाइम है, 10 बजे तक पहुँच जाइए। तो मैं गया तो मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, तो उसके बाद मुझे जो अमाउंट मिली, तो उन्होंने जो बजट मतलब जो मैंने जो अमाउंट बताया था ना, उससे 10 गुना ज़्यादा थी और इतनी बड़ी अमाउंट थी कि बाप रे! मतलब मैंने कहा अभी कि ये मेरे लिए बहुत है अमाउंट, मतलब ये बाकी के लोगों के लिए बहुत छोटी अमाउंट है, मेरे लिए बहुत बड़ी होगी। लेकिन ये उस प्रोडक्शन के लिए भी बहुत छोटी अमाउंट थी और उन्होंने तो बहुत ही छोटी अमाउंट बताई थी। तो मुझे यही बताना है सब दोस्त हमारे एक्टर सब मेरे एक्टर दोस्तों से कि एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी जो प्रोडक्शन की जो मीटिंग होती है ना, उसमें भी आप बोलने के लिए बहुत माहिर होनी चाहिए। आप बहुत अच्छी तरह से उनके साथ बात करनी चाहिए और हमारी बात अपनी बात प्रॉपर पकड़ के चलना, तो उनको भी लगता है कि नहीं ये सच्चा है, ये प्रॉपर चैनल से चल रहा है। ये अभी मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद दूल्हा अलग कुछ बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा है। तो उनको भी कंफर्मेशन होता है कि ये एक्टर प्रॉपर चैनल पे है। तो वो कंफर्मेशन है, इसलिए मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर करना था कि इतने बड़े बजट का बैनर होते हुए भी वो लोग इतनी छोटी अमाउंट बताते हैं और हमसे काम करवाते हैं, लोग करते हैं वैसे कुछ नहीं है। लेकिन वही बात है, वो हम लोग कैसे पकड़ के रखते हैं वो भी देखते हैं ना, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, वो तो देखेंगे ही, वहाँ हमारे एक-एक मिनट मतलब एक-एक हमारे हर एक कदम पे हमारी परीक्षा लेंगे, तो हम लोगों को परीक्षा में पास होना है बस और हमको वहीं से ही निकलना है। तो हर एक मुझे तो लगता है ना कि हर एक मीटिंग
आपकी होनी चाहिए, वहाँ वो माहौल है ना आपका होना चाहिए। तो वैसे एक ऑरा बनाओ अपना, अपनी बातों का, अपनी अटायर का, अपने अंदाज का और अपनी एक्टिंग का। तो वो उसमें सब लोग बता बोलने चाहिए कि बात करनी चाहिए एक दूसरे से, अरे क्या बंदा था, क्या सॉलिड है यार, मस्त मजा आया, माहौल बन गया यार। मतलब वैसे होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे भी काम हो सकता है। तो प्रदीप जी, जो एक एक्टर के लिए बजट होता है या जिसे हम पर डे कहते हैं, वो आपने बहुत सारे अलग अलग रीजन में काम किया है, रीजनल लैंग्वेजेस में, तो हर किसी का अलग होता है और कैसे वो डिसाइड होता है, या उसमें आपको लगता है कि हर रीजन का अलग अलग होता है? और एक रीजन में भी, जैसे हिंदी में भी हर मतलब हिंदी में भी बहुत अलग अलग उसमें डिफ्रेंशिएशन होती है। हाँ, लक्ष्य कैसे है कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती ऐसे चारों लैंग्वेज में, चारों थिएटर जो है, उनमें ऑडियंस अलग-अलग है। हाँ। उनका स्टेटस अलग-अलग है। उनके थिएटर्स अलग-अलग है। तो उनके हिसाब से एक्चुअली हमारे पेमेंट्स होते हैं। अभी मैं मराठी में काम करता हूँ, तो मुझे हिंदी से और गुजराती से थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि क्या है कि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे मराठी में जो लोग आते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट रो होती है थिएटर में, तो वो 400, 400, 500 फर्स्ट रो होती है। तो फुल हाउस भी उनको, प्रोड्यूसर को मिलेगा क्या, 1-1.5 लाख रुपए। तो एक्चुअली हाउसफुल हुआ तो भी 1-2 लाख रुपए मिलेंगे। और उनमें से ये सब प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के, खर्चा सब वो निकाल के हाथ में क्या आएगा। तो वैसे होता है, इसलिए आर्टिस्ट के पेमेंट थोड़े कम होते हैं। लेकिन आर्टिस्ट सब आर्टिस्ट सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि हमारे शो ज़्यादा होते हैं। तो हमारा पर डे, मतलब हमारा पर शो, हमारे पेमेंट कम होगा तो भी हमारे शो ज़्यादा होते हैं। तो हमारा इक्वली वो एक्चुअल गणित करेक्ट बैठता है, वो कैलकुलेशन बरोबर बैठता है। उसके बाद गुजराती है, उसके ऊपर थोड़ा गुजराती है, तो गुजराती में ज़रा ज़्यादा पैसे मिलते हैं, हिंदी में और ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इंग्लिश में और ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो वैसे वैसे क्राउड जैसे जैसे अलग अलग आता है, तो वैसे उनकी फर्स्ट रो अभी हिंदी में मैं काम कर रहा हूँ परेश जी के साथ। तो उनके साथ काम करते समय मैंने देखा है, एक 2000, 2200 ऐसी फर्स्ट रो रहती है। तो अभी शर्मन सर की भी अपना हमारे जो राजू राजाराम और मैं, ये हिंदी नाटक है, तो उनकी फर्स्ट रो भी 2000, 2500 ऐसी फर्स्ट रो होती है। कभी 1800 फर्स्ट रो होती है। तो वैसे ऊपर नीचे होता है। तो उनका हाउस भी वैसे ही आता है। तो उनका हाउस ज़्यादा आने के बाद वो 100% सभी आर्टिस्टों को वैसे पैसे दे सकते हैं, इसलिए वो कम ज़्यादा आर्टिस्टों को मिलते हैं अलग अलग रिलीजन। एक्चुअली हाँ, तो प्रोडक्शन कॉस्ट उसमें से कट करके उनको ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए वो ज़्यादा दे सकते हैं, ऐसे है। मेरे दोस्तों को वही बताना है कि अलग अलग हिंदी में ज़्यादा पैसे है, इसलिए हिंदी में मुझे काम करना है। इंग्लिश में ज़्यादा है, इसलिए मुझे इंग्लिश में काम करना है। मेरा इंग्लिश अच्छा है, इसलिए मुझे इंग्लिश में काम करना है, ऐसे कुछ नहीं होता। फिर से मैं वही बात अंडरलाइन करके बोलता हूँ कि एक्टर होना ज़रूरी है। और खुद को अपने मिरर के सामने खुद खड़े हो जाओ और खुद को पहचान लो, खुद से बातें करो और उनको पूछो कि तुम एक्टर हो कि नहीं हो। और हो ऐसे बोला, तो फिर बहुत सारे सवाल अपने आप खुद को पूछो, और बहुत सारे सवालों को आप खुद ही जवाब दे सको, तो हम लोग, मतलब आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग दूसरों के विचारों से बहुत चल रहे हैं, और बहुत सारे वैसे ही हो रहा है कि अ, अभी यहाँ इस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत सारे मार्ग है, जो वर्कशॉप से भी कई एक्टर आते हैं, कहीं अपने ये कोऑर्डिनेटर के थ्रू आते हैं।
कोई अपने दोस्तों के ऐसे ही मेरा दोस्त अच्छा काम करता है इसलिए इसको ज़रा इंट्रोड्यूस किया, ऐसे भी आते हैं ऐसे। तो उसमें गलत स्वभाव के लोग भी होते हैं जो पैसे कमाते हैं उनको ऐसे अरे चलो यहाँ मैं काम देता हूँ, वैसे भी लोग होते हैं। तो उनसे बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। और क्योंकि क्या है कि हाँ, एक्टिंग करते समय मुझे एक्टिंग करने के लिए चांस मिलेगा, इस भ्रम में रह के और उसमें उस होशो-हवास खो जाने के बाद कैसे आदमी पागल होता है ना कि अभी मैं हो गया, स्टार हो गया। तो वैसे ही सब लोग अंदर आते हैं, तो वैसे नहीं आना चाहिए। तो इसलिए उनका मतलब ध्यान कहते हैं ना कि एक प्रॉपर विज़न होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी तो मतलब ऐसे हैं लोग कि चलो मैं ज़रा थोड़ा अच्छा दिखता हूँ, हाइट बॉडी अच्छी है, तो अभी बी ग्रेड की भी फ़िल्में आ रही है, तो उसमें भी घुस जाते हैं। तो अच्छे-अच्छे एक्टर भी वहाँ अभी दिखने लगे हैं। तो वैसे नहीं होना चाहिए एक्चुअली कि अ, पैसे मिलते हैं इसलिए ट्रैक बदलना ये गलत बात है। ट्रैक नहीं बदलना चाहिए, एक्टर को एक्टर के ट्रैक पे ही चलना चाहिए, काम मिलता रहेगा। देने वाले बहुत सारे हैं, देखने वाले भी बहुत सारे हैं, ग्लैमर भी वही देंगे और सब मतलब आपको स्टार भी वही करेंगे माई बाप प्रेक्षक। तो उनके प्रति एक आत्मीयता होनी चाहिए उस एक्टर की। प्रदीप जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, हमारे गेस्ट को हम देते हैं, जो हमारे जो कोलैबोरेटर है स्किन सॉल्यूशंस की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर है। ये ब्रांड है ज्योत्सना सहस्त्र बुद्धि जी का, जो एक 80 ईयर ओल्ड लेडी है जो अपने घर पे अपने हाथों से कुमकुमादि तेलम जो है वो बनाते हैं। तो उनके तरफ से आपको एक गिफ्ट पैक है। वाह! थैंक यू। आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को डेफ़िनेटली जानने को मिली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वायन कंटेंट फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। बाय बाय।